खुश हो बेटा। हम मुंबई से हैं, डीएनए में 4 लोग हैं। खुश हो कि आपके कष्ट से जो नष्ट हो। बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, भोजन से अरुचि होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, बात करने का मन ना होना, यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे, इनका अलग क्या नंबर पड़ा हुआ है? दिखा ना। ब्रेन ट्यूमर की स्मृति थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृति थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति थी, ब्रेन की नर्व सूख रही थी, लीवर से लेकर मुंह तक कैंसर की स्मृति थी और रीढ़ की हड्डी में कई जगह गांठें बन रही थी। अब ऐसे ये बाइपोलर डिसऑर्डर था, बुद्धि बंधी हुई थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, भोजन से अरुचि होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, ओसीडी की स्मृतियां थी, लीवर में घाव बन रहा था, सिर में दर्द होना, कूल्हे में सड़न हो रही थी, हड्डियों में गलन हो रही थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, यूरिन में इन्फेक्शन, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, लंग्स में सड़न, बोन मैरो दूषित हो रहा था, श्वास फूलना, पीलिया की स्मृतियां थी, अल्जाइमर हो गया था, भूल जाते थे, सुनकर पूरा न समझ पाना, फिस्टुला की भगंदर की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, स्किन में, गले में, भोजन नली में, कॉर्न बाइल डक्ट में, कोलोन में और रेक्टम में। ऐसे आंखें भी खराब हो रही थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, नर्व सूख रही थी, आंखों में घाव की स्मृति थी, धुंधलापन आते जा रहा था और आंखों में खुजली और दर्द होता था। कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता था। अब दरबार ने खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखा आपका, लग रहा है आपको? कल ये समय और आज ये समय में बहुत बहुत डिफरेंस है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। बिल्कुल बेटा। मैं 1 साल से आपके वीडियो देख रहा हूँ और हम लोग अब फर्स्ट टाइम आए हैं और वनडे कर लिए। मतलब पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ दरबार को। खुश रहिए बेटा। गुरुजी, एक क्वेश्चन था कि जैसे आप कहते हैं कि 8 अंगुल की इतनी मूर्ति होनी चाहिए, तो हमारा श्री हरि नारायण के प्रति काफ़ी गहरा भाव है, तो हमने अपने घर में उतनी मूर्ति रखी है। हाँ ठीक तो वो ठीक है। और एक देखिए, यहाँ भी आपने कल श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक किया होगा। किया? क्या विष्णु भगवान की पूजा की ना? क्या है वो तो ठीक। दरबार ये कहता है कि शास्त्रोक्त रही है, पूजा पाठ शास्त्रोक्त हो, मूर्ति 8 अंगुल से ऊंची ना हो घर के पूजा घर में जी। और अगर मंदिर में तो चाहे जितनी ऊंची मंदिर में मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठित हो केवल, है ना जी। ऐसे तो नारायण की पूजा आप करते थे, इसलिए जो गंदगी थी आपके यहाँ वैसी गंदगी नहीं थी आपके, ठीक है ना? एक निवेदन था कि मेरा श्रीहरि के प्रति भाव और गहरा बने, और आपने भी कई बार कहा है कि गीता के 9वें अध्याय में जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं उसी को प्राप्त होते हैं, तो मेरा लास्ट थॉट बिफोर डेथ भी उन्हीं के बारे में रहे। ऐसा ठीक बात है, वो तो देखिए ऐसा आपसे निवेदन है। जिसको भी यहाँ बचते रहते हैं उसके प्रति तो आप हमेशा उनके साथ रहते ही रहते, वो आपके साथ एनर्जी बनी रहती है।
यही तो अद्भुत है कि अगर आप गंदा सोचते हैं तो गंदगी आपके साथ है, अच्छा सोचते हैं तो अच्छाई आपके साथ है। अच्छे लोग जैसे आपके मित्र, आपका सर्किल होगा जो फ्रेंड सर्किल, आपके जैसे ही लोग होंगे मिलते जुलते, तभी तो आपके साथ मित्रता होगी। अगर आपकी सोच अलग है तो वैसे मित्र, आपकी सोच ऐसी है तो ऐसे मित्र। ऐसे ही देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई योनिका हो, जैसे आपके भाव रहते हैं वैसे ही लोग आपके साथ एकाकार कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं नारायण के साथ। नारायण का देखिए क्या है कि नारायण का अलग अलग एनर्जी है। नारायण का इतना है कि आपको जितने भी राजसी सुख हैं, जो भी आपका इस धरती पर रह करके और अच्छे से जीवन बिताने वाला जितना भी पार्ट है, भौतिक सुख साधन, भौतिक सुख साधन के लिए ये पार्ट है, ठीक है, पालने वाले जी तो भौतिक सुख साधन के लिए। लेकिन जो अभौतिक है, जिसके लिए शरीर मिलता है कि 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त किया जाए, उसके लिए भोलेनाथ जी उसके लिए शिव है। जी अगर आपको नहीं फंसना है इस चक्र में तो उसके लिए शिव की एनर्जी है, जी ज्ञान की एनर्जी, ज्ञान पक्ष है। जी जीवन और मृत्यु मतलब जन्म होना, मृत्यु होना, ये भोलेनाथ के शिव के अधीन है ना। पालने वाली जो एनर्जी है वो श्री नारायण की है ना। जी तो सबके तालमेल से ये जीवन चलता है, जीवन यात्रा चलती है, ठीक है ना। अगर आप परिवार के साथ हैं तो भगवान नारायण की तो एनर्जी चाहिए ही, आपको नहीं चाहिए? चाहिए। तो लेकिन आपको केवल ज्ञान पक्ष में उतरना है तो फिर केवल शिव की चाहिए। इसीलिए आप जब परिवार आते हो पूरे, तो ये दरबार आपको माँ के हवन कराता है, तमाम 10 महाविद्या हवन होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं, आप करते हो, एक ही दिन में करते हो सर जी श्री वो जो महालक्ष्मी नारायण का अभिषेक होता है जी करते हैं आप, विष्णु सहस्रनाम आप करते हैं यहाँ, किया आपने? जी तो दरबार आपको कराता है क्योंकि आप फैमिली है, आप फैमिली है, तो वो सब चीज़ें दरबार वो कराता है ताकि आपके परिवार में खुशहाली भी बनी रहे जी और आपका ज्ञान पक्ष भी मजबूत रहे। जी दरबार कराता है ना। जी ऐसे ही रुद्राभिषेक कराता है दरबार आपको, रुद्र के हवन कराता है दरबार आपको, सब कराया आपको, फिर संकल्प करते हैं आप। ऐसे तालमेल करके एक एनर्जी का, तब आप पूरी तरह से आप साधन संपन्न भी हो, आप साधन संपन्न आप हो, साधन आपके पास अच्छे हो, आपके संबंध अच्छे हो, वो ज्ञान पक्ष है। संबंधों को अच्छा रखने वाला वो ज्ञान पक्ष है। जी जितनी समझदारी होगी संबंध उतने अच्छे होंगे। समझदारी आपके अनुभव से आएगी, ज्ञान से आएगी, है ना। तो साधन कैसे आएंगे? तो आप उसके लिए जब राजसी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए भगवान श्री नारायण की एनर्जी होती है जी ऐसे सब तालमेल से सब वही संतुलन है यहाँ पर ऊर्जा का। इसीलिए आप लोग एक दिन में ही अपने आप को बहुत अच्छा, एकदम अच्छा महसूस करते हो कि कोई रोग कष्ट नहीं बचे, ऐसे फील रहता है ना। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, सभी करना चाहिए। खुश हो।